भारत में अमेरिकी राजदूत बने एरिक गारसेटी। ये खबर दिखने में सामान्य है। सामान्य क्यों है? क्योंकि साहब एरिक गारसेटी होगा, कोई राजदूत बन गया होगा। तो पहले तो हम ये जानेंगे राजदूत क्या होता है और ये खबर बड़ी क्यों है। ये खबर इतनी बड़ी क्यों है कि बाइडेन जिस काम को कराने के लिए 2 साल तक इंतजार करते रहे, तो वो निश्चित ही बड़ी खबर तो होगी। जिस व्यक्ति की नियुक्ति की घोषणा 2 साल पहले हो गई थी, वो अब जाकर नियुक्त हुआ है और वो बाइडेन को धन्यवाद बोल रहा है कि थैंक यू साहब, आपने मुझे इंडिया भेज दिया। आपको यह बात समझना होगा, इसका महत्व समझना होगा। पहले मैं आपको खबर बताता हूं। एरिक गारसेटी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में लगातार 2 साल से अमेरिकी राजदूत का पद खाली चल रहा था। क्यों खाली चल रहा था? क्योंकि जिसे बाइडेन अमेरिका से इंडिया भेजना चाहते थे, उसे वहां की सीनेट नहीं भेजना चाह रही थी। सीनेट, जैसे हमारे यहां संसद में 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन जिसे आप राज्यसभा कहते हैं, एक निचला सदन जिसे आप लोकसभा कहते हैं। ऐसे ही अमेरिका में भी 2 सदन होते हैं, एक सीनेट और एक हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स को रिप्रेजेंटेटिव, मतलब पीपल्स का रिप्रेजेंटेशन वाला हाउस माना जाता है। तो वो जो ऊपर वाला सदन है जिसमें 100 सांसद होते हैं, जिसे आप हाउस ऑफ सीनेट कहते हैं, सीनेट शब्द से संबोधित करते हैं, वहां के जो 100 सांसद थे, उनमें बहुमत डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन्स का ज्यादा था। इससे होता क्या था कि एरिक गारसेटी को इंडिया में लगाना है या नहीं, इसका जब फैसला सीनेट के पास पहुंचा, तो सीनेट में बाइडेन इनके नाम को पास नहीं करवा पाए। क्यों? क्योंकि ट्रंप के जमाने के जो लोग थे, वो बाइडेन के फैसलों को अटकाना चाहते थे। कैसे? क्योंकि बाइडेन दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मैं इंडिया के साथ कितना आगे बढ़ रहा हूं। इन सब की जीत किसमें है? जब आप सोचिए कि जैसे मैंने अभी आपको खबर बताई कि अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी चीन के कारण होंडुरास के केस में, तो अमेरिका अपने लोगों को क्या दिखाएगा? या फिर जो रिपब्लिकन्स हैं, भाई डोनाल्ड ट्रंप के रिपब्लिकन्स तो हो गए, लेकिन बाइडेन के जो डेमोक्रेट्स हैं, वो अपने लोगों को क्या दिखाएंगे कि हमने दुनिया में क्या जीता? ऐसे समझिए, आज अगर हम इंडिया में रहते हैं और हम ये जानते हैं कि श्रीलंका में भारत विरोधी कार्य हो रहे हैं या भारत के समर्थन में कार्य हो रहे हैं, आपको खुशी देता है जब आप ये सुनते हैं कि श्रीलंका भारत के समर्थन में है, बांग्लादेश भारत के समर्थन में है। आपको दुख होता है जब आपको ये पता चलता है कि नेपाल में भारत विरोधी कार्य हो रहे हैं। इसका मतलब जैसे हमें अपने पड़ोसियों के बारे में दुख और खुशी की अनुभूति होती है, ऐसे अमेरिका में भी लोगों को खुशी और दुख का अनुभव होता होगा जब उन्हें यह पता चलता होगा कि चीन हमारी आंख के नीचे से तिल उड़ा के ले गया। लेकिन उसी समय वो लोग तुरंत ये दिखा दें कि हमने इंडिया को अपने पक्ष में कर लिया, जो कि रशिया के साथ लंबे समय से व्यापारिक रिश्तों में रहा है, तो निश्चित ही ये उन लोगों के लिए प्राउड मोमेंट होगा। क्यों? इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। ऐसी स्थिति में दुनिया की अभी इस साल ही शायद हम नंबर 1 जनसंख्या में हो जाएंगे। भारत की परचेजिंग पावर पैरिटी में हम नंबर 3 पर आते हैं। हम किसी को भी खरीदने की अब हिम्मत रखने लगे हैं। ऐसी स्थिति में ये लोग क्या चाहते हैं? इंडिया अगर हमारे पक्ष में आ गया तो ये अपने आप में बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन होगी। लेकिन क्रेडिट कौन ले? क्रेडिट कौन ले से मतलब क्या है? जब इंडिया के साथ रिश्ते डोनाल्ड ट्रंप के युग में अच्छे होने शुरू हुए थे, तो फिर बाइडेन उन रिश्तों को बिगड़ने कैसे दें? आपको सोचना होगा, जब बाइडेन चुनाव जीतकर आए थे, तब यह माना जा रहा था कि कमला हैरिस और बाइडेन ये भारत विरोधी बयानबाजी जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो पुराना रिकॉर्ड रहा है वो पाकिस्तान समर्थक रहा है। लेकिन पूरा टेन्योर अब खत्म होने की कगार पर आया। बाइडेन एक शब्द भी ऐसा नहीं बोले जिससे कि भारत खफा हो जाए। और तो और उनके प्रशासनिक अधिकारी भारत को एडमायर हर काम के लिए कर रहे हैं। G20 की अध्यक्षता करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रूस से तेल खरीदो, हम तुम्हारे साथ हैं। रूस से वेपन खरीदो, हम तुम्हारे साथ हैं। हर चीज में तुम साथ हो। इसका मतलब क्या है? कि तुम इंडिया के साथ निभकर चलना चाहते हो। निभकर क्यों चलना चाहते हो? इसके पीछे जो अभी हमारे जैसे ये जो हमें अभी अमेरिका से जिन्होंने हमें पैसा भेजा है, शुभम गोयल जी, ऐसे लोग हैं। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? असल में अमेरिका के अंदर जो सबसे पैसे वाले लोग हैं ना, वो बाहर से जो जाकर के बसे हैं, उनमें इंडियंस सबसे टॉप पर आते हैं। इंडियंस सबसे टॉप पर आते हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? ये जब वहां पर होते हैं तो वहां के प्रमुख फैसले लेने में, चाहे वहां की इंस्टीट्यूशंस हो,
चाहे वहाँ की साइंस लेबोरेटरीज हों, चाहे वहाँ बड़ी कंपनियाँ हों, ये सब कौन हैं जो इंडिया की टॉप क्रीम है, जो इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशन से पढ़ी हैं, और ये वहाँ पर ब्रेन ड्रेन के कारण हमारे यहाँ से वहाँ अच्छे जॉब अवसरों के कारण चले गए। लेकिन अब हर कंपनी वहाँ क्या चाहती है, या हर पार्टी वहाँ क्या चाहती है कि इंडियंस का समर्थन हमें मिले। एक आंकड़ा बताता है कि 26 लाख के आसपास इंडियंस अमेरिका में हैं, और इंडियंस जो हैं वो बड़ी मात्रा में होने का फायदा अमेरिका को ज़्यादा होता है। कैसे? ये बड़ी मात्रा में टैक्स पे करते हैं। इतना ही नहीं, इंडिया अगर साथ में है तो उनकी उन्नति भी होती है। आप उठा के देख लीजिए, बाइडेन ने अपने कई पदों पर भारतीयों को स्थान दिया हुआ है, तो निश्चित ही उनका समर्थन मिले, ये उनकी प्राथमिकता है। अब समर्थन प्राप्त करने के लिए जरूरी क्या है? क्रेडिट की लड़ाई लड़ना। क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप अपने युग में ये कर गए थे कि वो कई काम भारत के हित में करते हुए दिखाई देते थे, और कुछ होना हो भारत के पक्ष में बोलते हुए जरूर सुनाई देते थे। हालांकि ट्रंप एक लुढ़कने लोटे थे, उनका कोई भरोसा नहीं था कि वो कब किस पलटी में बदल जाए, लेकिन फिर भी I2U2 जैसा गठबंधन बनाना हो या क्वाड जैसी मीटिंग कराना हो, ये ट्रंप की बड़ी उपलब्धियां हैं। अब बाइडेन के साथ क्या हुआ? बाइडेन चाहते थे एक ऐसे आदमी को इंडिया में राजदूत बनाकर भेजना। अब आप पूछेंगे राजदूत कोई बड़ी खबर होती है क्या? बहुत बड़ी खबर होती है। कौन होता है राजदूत? आप समझिए, इंडिया में अमेरिका राजदूत होता है। एक बार में नहीं समझ में आएगा आपको ये बात, ऐसे फिर से सुनिए। इंडिया में अमेरिका राजदूत कहलाता है, एम्बेसडर कहलाता है। मतलब अमेरिका का क्या सोचना है, अमेरिका किस बात पर क्या प्रतिक्रिया देता है, अमेरिका को अगर हमें कोई सूचना भेजनी है तो हम वो राजदूत के माध्यम से ही भेज सकते हैं। अमेरिका का अगर कोई राष्ट्रपति इंडिया आ रहा है तो ऐसी स्थिति में राजदूत ही इंडिया में उसकी सारी तैयारियां भारत सरकार से मिलकर करवाएगा। वो व्यक्ति राजदूत होता है। एम्बेसडर वो व्यक्ति है जिसको, अब मान लो इंडिया को अपनी कोई बात अमेरिका पहुंचानी है, तो किसे फोन किया जाए? सबसे पहले राजदूत को कर दो। राजदूत सीधा राष्ट्रपति कार्यालय से कनेक्टेड होगा। अब आप सोचो, एरिक गारसेटी अगर इंडिया आ रहे हैं, ये वो व्यक्ति हैं जिनके लिए बाइडेन 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें आप ये तस्वीर में एरिक गारसेटी को देख सकते हैं। एक और तस्वीर थी, वो मेरे पास से मिस हो गई, अखबारों में है वो, जिसमें एरिक गारसेटी बाइडेन के कंधे पर हाथ रख के खड़े हुए हैं। मतलब वो ये दर्शाते हैं कि एरिक गारसेटी जो हैं, ये जो व्यक्ति हैं, ये पहले लॉस एंजलिस के मेयर रह चुके हैं और बाइडेन इनके प्रबल समर्थक रहे हैं। इनके समर्थन से बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव जीते थे। इतने अहम व्यक्ति को 2021 से इंडिया का राजदूत बनाने का प्रयास चल रहा था, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। क्यों? क्योंकि सीनेट इनको भेजने नहीं दे रही थी, इंडिया अटका दे रही थी बार बार कि नहीं, वोट नहीं करेंगे हम इनके पक्ष में। क्यों? क्योंकि तुम जाओगे इंडिया से और अच्छे रिश्ते बनाओगे, क्योंकि ये व्यक्ति इंडिया हितैषी है। अब इंडिया के हित में ही काम करना दोनों पार्टियां चाहती हैं, लेकिन इंडिया को किसने ज्यादा अपना बनाया, ये लड़ाई लड़ रही हैं। ऐसी स्थिति में ये जो तस्वीर है, ये दर्शाती है कि एरिक गारसेटी अगर इंडिया आए तो ये इंडिया आकर बाइडेन के पक्ष में और इंडिया को अमेरिका के पक्ष में करने की खूब मेहनत करेंगे। उस मेहनत को करने के लिए सोचो, ये सबसे युवा मेयर हैं अमेरिका के, उनको यहां भेजा जा रहा है। इसका मतलब ये साफ है कि अमेरिका इंडिया के लिए कितना कुछ सोचता है, उसके मन में इंडिया को अपने पक्ष में करने के लिए क्या कुछ करना है। दुनिया में आप सोचो, एक वो मैडम नेपाल में आई थी चीन की तरफ से, पूरे नेपाल को खरीद के चली गई। नाम भूल रहा हूं मैं उनका, क्या था, जिन्होंने नेपाल की जो केपी शर्मा ओली हैं, जिनसे भारत विरोधी खूब बयानबाजी करवाई थी। एक मैडम आई थी, चीन ने भेजी थी, याद होगा ना, अपन ने खूब सुर्खियों में चर्चा करी है। एम्बेसडर बहुत बड़ी चीज होता है। यूं समझो दूसरे देश का प्रतिनिधि आपके यहां पर बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसी नियुक्ति है, ये इसलिए खास है आपके लिए, ठीक है। तो गारसेटी की नियुक्ति एक बहुत बड़ी न्यूज है। तो ऐसी स्थिति में यह माना जा रहा है कि जिसको बाइडेन लगातार 2 साल से भेजना चाह रहे हो, फिलहाल सीनेट की अनुमति के बाद में अब वो इंडिया आ रहे हैं। तो ये खबर 2 तरह से इंपॉर्टेंट हो गई। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट हो ही गई। इनसे पहले केनिथ जस्टर थे, उनका भी नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वो इंडिया से चले गए उसके बाद से ये पद खाली था, ठीक है। तो ये पद जब से खाली है, उसके बाद में कौन व्यक्ति इस पद को संभालेगा, ये चीज अपने आप में खास है, ठीक है। तो पिछले साल गारसेटी को नॉमिनेट किया गया था। गारसेटी लॉस एंजलिस के मेयर रहते हुए यौन शोषण करने वाले अपने ऑफिस स्टाफ पर कार्रवाई नहीं किए थे। इन पर क्या आरोप लगा? असल में जब ये मेयर थे तो इनके ऑफिस में एक स्टाफ था जिसके ऊपर आरोप था कि उसने यौन शोषण किया है। उसका नाम था रिक जैकब्स।
तो रिक जैकब्स के ऊपर इन्होंने कार्रवाई नहीं की, इस कारण से बोले इनको अटका के रख रहे हैं। जबकि कार्रवाई तो रिक जैकब्स पे होनी चाहिए थी, पुलिस ही कर लेती, लेकिन इनको इसलिए अटका दिया कि तुमने कार्रवाई नहीं की। वो तो कारण होते हैं ना किसी चीज को अटकाने के। कोई ये थोड़ी बोल सकता है कि इंडिया के हित में जाके काम करेगा इसलिए नहीं भेजेंगे, या अमेरिका को इंडिया के नजदीक ले आएगा इसलिए नहीं भेजेंगे। ठीक है, तो इस व्यक्ति की थोड़ी उपलब्धियां जान लो। 1971 बॉर्न है, यानी ज्यादा पुराने भी नहीं है। इसके साथ साथ 1993 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने इंटरनेशनल और पब्लिक अफेयर्स में मास्टर्स की डिग्री ली है। भारत अमेरिकी नौसेना के अंदर एक रिजर्व अधिकारी के रूप में 12 साल तक रह चुके हैं और ये लॉस एंजलिस के मेयर चुने गए हैं। पिछले 100 साल के इतिहास में गारसेटी सबसे कम उम्र के मेयर 2013 में बने थे। तो इसका मतलब ये व्यक्ति काफी रिकॉग्नाइज्ड है और इनकी नियुक्ति से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बाइडेन चाहते हैं कि गारसेटी का इंडिया जाना प्रवासी भारतीयों में अमेरिका के प्रति विश्वास व्यक्त करेगा और लोगों में यह विश्वास आएगा कि बाइडेन ने अपना आदमी भेजा है तो इंडिया बाइडेन के बहुत करीब है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में गारसेटी की नियुक्ति मायने रखती है। अमेरिका में अप्रवासियों की अगर हम बात करें तो चीनी सबसे ज्यादा है, फिर भारत वालों का नंबर आता है। ठीक है साहब, तो उम्मीद है आप सभी को यह बात समझ में आ गई होगी। ये 2021 की खबर है जब बाइडेन ने इन्हें नॉमिनेट किया था। उसके बाद से आप देख सकते हैं 2023 की खबर, बाइडेन ने फिर से रीनॉमिनेट किया, 2 साल की मेहनत लगी, तब जाकर के फाइनली इनको परमिशन मिली है। फिलहाल के लिए भारत में इनके पद पर जो इनकी अंतरिम रूप से कार्रवाई जो मैडम कर रही हैं वो एलिजाबेथ जोन्स है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, जानकारी पूर्ण हो गई होगी। जानकारी अच्छे से समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप में से अगर कोई भी साथी चाहता है हमारे साथ में डिटेल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ना तो उसका स्वागत है हमारे एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक दिया हुआ है RNA बाई अंकित अवस्थी के नाम से। ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल एप्लीकेशन है जिस पर आप हमारी पेड क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। ये पेड क्लासेस पूरी तरह से बाईलैंग्वेज हैं, PDF नोट्स मटेरियल दिया जाता है, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। इवनिंग में 8:30 पर मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं। आज मंडे और फ्राइडे के बीच में ही RNA डिटेल में चलता है। कल रिवीजन होगा और परसों छुट्टी होगी। छुट्टी वाले दिन आप लोगों को इसका टेस्ट देना होगा। कौन सा टेस्ट? जो आपने RNA में अभी तक तैयारी की है। संडे के दिन फ्री टेस्ट इसी एप्लीकेशन पर लिया जाएगा, जिस टेस्ट के माध्यम से आपके विनर्स अनाउंस किए जाएंगे और उन विनर्स को उपहार दिया जाएगा। 10 विनर्स को लास्ट टाइम भी हमने टी-शर्ट उपहार किया है, अगले 10 विनर्स को भी हम कुछ ना कुछ उपहार सुनिश्चित करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।